क्या बकवास कर रहे हो? मैं मानती हूँ उस दिन मेरी गलती थी, मैं बहक गई थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जतिन जी मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हें पता ही क्या है हमारे रिश्ते के बारे में? अरे नहीं नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहता। कहानी की शुरुआत नई शादी करके आई दुल्हन रानी से शुरू होती है। रानी की शादी बड़े खानदान में हुई है। जतिन एक बड़ा बिजनेसमैन है जो अपने माँ के साथ अकेला रहता है। तो शुरुआत में ही सबको नई बहू रानी और जतिन की मसालेदार वाली झक्का सुहागरात देखने को मिलेगी, जो कि पूरे 14 मिनट की है और पूरी बवाल सुहागरात है। तो प्लीज़ स्किप मत करना। अब पहली सुहागरात मनाने के बाद अगले ही दिन अपने ऑफिस में काम करने चला जाता है और रानी जब सीढ़ियों से आ रही होती है तब उसका पैर फिसल जाता है और पहले ही दिन उद्घाटन हो जाता है। बेचारी रानी दर्द के मारे रोने लगती है। अब घर पे जतिन तो नहीं है, तो सेवा करने की जिम्मेदारी घर के नौकर भानु पे आ जाती है। भानु और रमा इस घर के ईमानदार वाले नौकर है जो काफ़ी सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब भानु अपनी मालकिन को अपने बाहों में उठाकर कमरे में ले जाता है और दर्द दूर करने के लिए उनकी मालिश भी करता है। भानु को यहाँ पे ऐसी वाली फीलिंग आती है जो हर मर्द को एक लड़की के छुअन से आती है। भानु को बहुत ही कुछ होने लगता है, पर इसकी मसाज से रानी का पूरा दुख दर्द गायब हो जाता है। इसी वजह से रानी भानु के साथ दोस्ती कर लेती है और यही दोस्ती सबके ऊपर भारी पड़ने वाली है। रानी भानु की इतनी तारीफ करती है और नज़दीक जाती है कि भानु का घोड़ा रेस में उतरने के लिए तैयार हो जाता है। इधर इतना कुछ हो गया, पर जतिन को इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि ये है एक नंबर का ठरकी। ये काम का बहाना बना के जाता है अपनी लैला सलोनी के पास, जो हर समय टपाटप करने के लिए तैयार रहती है। और अब सलोनी और जतिन का झापुक झुपुक वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। लालची लोग जितना मिलता है उतने में कभी खुश नहीं रहते, बल्कि न्यू वैरायटी की खुशी पाने के लिए ऐसे कांड करते हैं जैसे कि जतिन कर रहा है। रानी इतनी खूबसूरत है फिर भी ये नंगे नाच कर रहा है। अगर ये बात रानी को पता चल गई तो क्या मस्त झगड़ा होगा, ये देखना पड़ेगा। रात होते ही भानु को रानी की वो वाली छुअन याद आने लगती है। रानी का टच भानु को ऐसा तड़पाता है कि वो दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर रानी को पिलाता है। और जब रानी होश में नहीं रहती तब भानु अपनी तड़प को मिटाने लगता है। वाह बलात्कारी बाबा, क्या प्लान बनाया है, ऐसे नहीं तो वैसे सही। भानु पूरी रात रानी का स्वाद लेता है और सबको खतरनाक वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। भानु ऐसे अपनी इच्छा पूरी करता है कि रानी को इसकी भनक भी नहीं लगती। और अब अगली रात रानी फिर मसाज करने के लिए बुलाती है भानु को। कल बेहोशी में फ़ायदा उठाया था, पर आज होश में होने का फ़ायदा उठाने के लिए भानु रानी की ऐसी सेवा करने लगता है कि रानी के तार पूरे रोम रोम हो जाते हैं और चरम सुख के लिए तड़प जाते हैं। पता नहीं भानु ऐसा क्या करता है, पर रानी अब प्यार करना चाहती है। वो संभोग की चाहत में बहक जाती है। वो अपना कोई भी नहीं है ये समझ के इस नौकर के साथ अपने रिश्ते जोड़ देती है। वाह रे भानु, तेरा जादू चल गया, अब तो रियल में तुझे सब कुछ मिल गया। भानु मालकिन को ऐसे पेलता है कि रानी चीख चीख के थक जाती है। और यहाँ पे पूरे 20 मिनट का माहौल वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो पूरा फायर सीन है। अब रानी ने ये सब मदहोशी में किया था या फिर तड़प ज़्यादा बढ़ गई थी, इसका कुछ पता नहीं, पर जो भी किया पूरा मज़ा आ गया। अब पूरे 2 दिन बाद जतिन घर पे आता है। पूरे 2 दिन सलोनी की लेता रहा और अब घर पे आते ही अपने बाइकों की लेने लगता है। और एक के बाद एक जिंगाट वाले हॉट सीन देखने को मिलेंगे। ये वाला सीन भी पूरा माइंड ब्लोइंग है और मज़ा भी बहुत ही आता है। अब कुछ दिनों बाद भानु पिछली रात के बारे में रानी को याद दिलाने लगता है, पर रानी को जो पिछली बार हुआ वो सब गलती हुई थी ये समझ के उसे चुपचाप रहने के लिए कहती है। पर क्या इसके कहने से भानु कुछ नहीं करेगा, ये देखना होगा। इधर जतिन सलोनी और रानी की लेने से खुश नहीं होता। वो अब नई गाड़ी का ऑयल चेक करने के लिए नौकरानी रमा को पैसों का लालच देके इसकी भी इज्जत लूटता है। पैसा वो चीज़ है जो किसी को भी झुका सकता है। साला पैसा फेंको तो कोई भी दे सकता है, तो रमा क्या चीज़ है यार। अब जतिन इसका भी गेम बजाता है और पूरे 20 मिनट का रोमांटिक सीन अभी देखने को मिलेगा। पर आज रानी जतिन को नौकरानी के साथ
टपाटप करते हुए पकड़ लेती है। रानी गुस्से में आके रमा को घर से बाहर निकालने लगती है, पर जतिन के आगे कोई बोल पाया है क्या? ना जतिन की माँ घर पे है, ना कोई इसके आगे बोल पाता है। और रानी को एक थप्पड़ मार के उसकी बोलती बंद करवाता है। और फिर अगले ही दिन फिर रानी को जलाने के लिए इस बार सलोनी को अपने साथ में लाता है और रानी के आंखों के सामने ही उसके साथ पलंग तोड़ करने लगता है। रानी बाई आगे आना स्वाद, जिसे भगवान समझा वो कितना मादरचोद निकला। अब जतिन रोज कभी रमा के साथ तो कभी सलोनी के साथ या फिर दोनों को एक साथ में लाके दोनों के साथ मजे करता है। और सबको पूरे 30 मिनट का शानदार वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो आउट ऑफ डिक्शनरी डिफाइन करता है। जतिन रानी को औकात दिखाने के लिए उसके सामने ही सारे कर्मकांड करता है। रानी ऐसा तमाशा देख के रोने लगती है। भानु रानी की उदासी देख के आवाज उठाता है, पर यह रानी पति को भगवान समझ के इस भानु को ही थप्पड़ मारती है। बेचारा भानु रानी से प्यार करता है, पर रानी चुतियाप्पा समझ रही है। ये तमाशा शुरू ही था कि तभी आ जाती है जतिन की माँ। इसको सब पता चल गया है। वो अपने बेटे की हरकतें देख के उसे घर से बाहर धक्के मार के निकाल देती है। घर छूट गया, पर जतिन भाऊ के शौक कम नहीं होते। वो दोनों को अपने दूसरे वाले घर में ले जाके फिर से अपना गम भुलाने के लिए शुरू कर देता है चिन टपाक डम डम कार्यक्रम। जतिन भाई, पैसा है तो तेरे को सब कुछ मिल गया, नहीं तो एक कुत्ता भी भाव नहीं देता रे तेरे को। जतिन दोनों को अपनी कुत्तियाँ बना के लास्ट में ऐसा तांडव शो करता है कि देख के पूरे पैसे वसूल हो जाते हैं। और ये लास्ट वाला सीन पूरे 28 मिनट का है। जतिन की गलती की वजह से बेचारी रानी की जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। जतिन तो भाव नहीं देता था, अब तो भानु भी उस थप्पड़ को याद करके रानी से मुंह फेर लेता है। बेचारी रानी नुबड़ी बन जाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जो अच्छा होता है वो लोगों को पसंद आता नहीं। हरामी दुनिया, जो भी हो यहीं पे कहानी का अंत हो जाता है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ लगी है मुझे, और इसके हॉट वाले सीन भी बहुत ही मज़ेदार है। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखना। जाते समय मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो आज के वाले वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।